हेलो एवरीवन, वेलकम टू थिंक स्टडीज़ जीके। मैं हूं आकाश शर्मा और आज है 8 तारीख 8 अगस्त और एनटीपीसी 12वीं लेवल के आज की जो फर्स्ट शिफ्ट है, सुबह की जो शिफ्ट है, उसमें क्या पूछा गया जीके में वो देखने वाले हैं। शुरू करते हैं। सबसे पहले देखो करंट अफेयर कैसा रहा। तो करंट अफेयर एक तरीके से मॉडरेट लेवल का आ रहा है, ठीक है। जो सोर्सेज से पता चला है करंट अफेयर बहुत टफ नहीं है लेकिन मॉडरेट लेवल का है और लगभग 10 से 15 क्वेश्चन जा रहे हैं और कुछ लोगों का बताना है कि 15 से भी ऊपर क्वेश्चन है, 16-17 तक भी जा रहे हैं। कितना करंट अफेयर पूछा जा रहा है? तो करंट अफेयर 2024 का आ रहा है और 2025 का करंट अफेयर आ रहा है। 2025 के करंट अफेयर जनवरी से लेकर जून तक भी आ रहा है, ठीक है। तो दोनों ही करंट अफेयर पूछे जा रहे हैं, लेकिन मैं आपको स्पेसिफिकली बोलूँगा कि अगर 2024 का नहीं कर पा रहे हो तो 2025 के पे फोकस करो, ठीक है। जनवरी से लेकर जून तक एनी हाउ ये करंट अफेयर कर लो, वीडियोस या जो भी आपके पास सोर्सेज हैं, जो बुक्स हैं, उसके थ्रू। एक पता चला कि सेंसस पे क्वेश्चन आया और वर्ल्ड लिटरेसी पे पूछा गया। अब एग्जैक्टली क्या पूछा गया वो चीज़ तो हम डिस्क्लोज नहीं कर सकते, लेकिन इसमें आप क्या देख लो, इंडिया से रिलेटेड जितनी भी लिटरेसी है, ठीक है, वो देख लो, ठीक है। और वर्ल्ड में लिटरेसी में कौन सी कंट्री सबसे आगे है, कौन सी कंट्री सबसे कम है वर्ल्ड में, वो चीज़ देख लो आप, ठीक है। सेंसस से रिलेटेड ये सारी चीज़ें देख सकते हो आप। फिर स्कीम्स पे पूछा गया, जैसे ग्राम सड़क योजना पे क्वेश्चन था, ठीक है, ग्राम सड़क योजना देख लेना। जल नल योजना पूछी गई है, ये दोनों चीज़ें देख लेना। गोदावरी रिवर जो कि साउथ इंडिया की रिवर है, ठीक है, तो इस पे क्वेश्चन था। क्या क्वेश्चन था एग्जैक्टली वो अब देखना है। तो इस पे क्या आप कर सकते हो, तो गोदावरी रिवर कहाँ से निकलती है, इसका सोर्स देख लेना, ठीक है, कहाँ से निकलती है, ठीक है, इसको क्या बोला जाता है और इसके एडिशनल नेम क्या हैं, वो चीज़ देख लेना। और इसकी जो लेंथ है, ठीक है, वो देख लेना। ऐसे कुछ कुछ चीज़ें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि किस सोर्स से निकलती है, ठीक है, तो ये चीज़ ज़रूर देख लेना। मिलिट्री एक्सरसाइज पे क्वेश्चन था, खंजर एक्सरसाइज पे था। तो ये किस किस के बीच में होती है आपको पता होगा, इंडिया और किर्गिस्तान, ठीक है, इंडिया और किर्गिस्तान के बीच में ये एक्सरसाइज होती है। तो इस पे और क्या क्वेश्चन बन सकता है कि इसकी लोकेशन क्या थी 2025 में, ठीक है। 2024 का तो शायद नहीं पूछेंगे, इसके बारे में ये देख सकते हो आप 2-3 चीज़ें। और मिलिट्री एक्सरसाइज देख लेना 2025 की जितनी हुई हैं, ठीक है। और ये जो सारे टॉपिक्स मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे गोदावरी रिवर है तो इसमें और इम्पॉर्टेंट रिवर्स देख लेना, उनकी ये 3 चीज़ें स्पेसिफिकली देख लेना। स्कीम्स 2025 की जितनी है बजट में जो जो पूछी गई हैं वो देख लेना। सेंसस एक बार पूरा रिवाइज कर लेना और करंट अफेयर 2025 के खासकर। आगे बढ़ते हैं। पाक स्ट्रेट पे क्वेश्चन था, आपको पता होगा पाक स्ट्रेट ये इंडिया और श्रीलंका के बीच है, ठीक है। एक छोटा सा वाटर एरिया होता है, स्ट्रेट का मतलब एक छोटा सा वाटर का पैसेज जो कि 2 देशों के बीच में होता है। तो पाक स्ट्रेट पे क्वेश्चन था, मोस्ट प्रोबेबली यही होगा कि पाक स्ट्रेट क्या है, तो इंडिया और श्रीलंका के बीच है। इसी तरह से और इम्पोर्टेंट स्टेट्स आप देख सकते हैं। मिस वर्ल्ड 2025 पे क्वेश्चन था, ठीक है, इसमें इसकी लोकेशन पूछी जा सकती है, ठीक है। और मिस वर्ल्ड कौन बनी थी इस बार, ठीक है, और इंडिया से किसने रिप्रेजेंट किया, ये सारी चीज़ें पूछी जा सकती हैं। तो लोकेशन आपको पता है कि हैदराबाद इसकी लोकेशन थी 2025 में। मिस वर्ल्ड कौन बनी है इस बार, ओपल सुजाता। ये कहाँ से हैं, ओपल सुजाता, तो ये आपकी थाईलैंड से हैं, ये चीज़ याद रखना। इंडिया की तरफ से किसने रिप्रेजेंट किया था, नंदिनी गुप्ता, ये चीज़ याद रख लेना। ये 3 फैक्ट्स तो खासकर मुझे लगता है इन्हीं पे क्वेश्चन आया होगा। फिर आर्टिकल 43 पे क्वेश्चन था, ये कहाँ से आया, डीपीएसपी। देखो कल वाले वीडियो में भी मैंने बताया था कि डीपीएसपी पे क्वेश्चन आ रहा है, तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज सारे देख लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अभी बहुत क्वेश्चन आने वाली शिफ्ट्स में और आने वाले दिनों में इस पर पूछा जाएगा। आर्टिकल 43 देख लेना। जहाँ तक मुझे याद है कि ये पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स से रिलेटेड है, ये आर्टिकल पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन इंडस्ट्रीज, कुछ ऐसा ही आर्टिकल है। फिर समिट्स पे क्वेश्चन था 2025 में, ब्रिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा था। तो ब्रिक्स कब बना, ठीक है, ब्रिक्स में कितनी कंट्रीज़ हैं, लेटेस्ट मेंबर कौन है, ये सारी चीज़ें देख लेना। तो इसमें जो कंट्रीज़ कितनी है, लगभग 10 या 11 कंट्रीज़ ब्रिक्स में अभी हो चुकी हैं, ये आप देख लेना, ठीक है। और ब्रिक्स का इसका हेड क्वार्टर कहाँ है, ठीक है, ये देख लेना। किस साल में बना,
ये सारी चीज़ें इसमें देख लेना। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 पे क्वेश्चन था, किसने जीता था? ये जैनिक सिनर ने जीता था। ठीक है, जैनिक सिनर कहाँ के हैं? इटली के हैं ये। तो इसके ऊपर क्वेश्चन था। तो इसके अलावा और भी जितने ओपन होते हैं, जैसे विंबलडन हो गया, विंबलडन, ठीक है, आपका जो यूएस ओपन, ठीक है, फ्रेंच ओपन, ठीक है, ये सारे देख लेना, उसमें मेन और वुमेन, ठीक है, ये सारी चीज़ें। ज्ञानपीठ अवार्ड पे क्वेश्चन था, 58th किसने जीता, 59th किसने जीता, ठीक है। 59th जो सबसे लेटेस्ट है, ये सबसे लेटेस्ट है, शायद ये विनोद कुमार शुक्ला जी ने जीता है, ठीक है, विनोद कुमार शुक्ला जी ने जीता है, तो दोनों देख लेना। और ये 58th है, ये राम भद्राचार्य जी ने जीता है, ठीक है, ये देख लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, इस पे और शिफ्टों में ये रिपीट हो सकता है। जैन काउंसिल्स पे क्वेश्चन था, ठीक है, जैसे बुद्धिस्ट काउंसिल्स हमारी कितनी होती हैं? बुद्धिस्ट काउंसिल हमारी, सॉरी फॉर दैट, हमारी बुद्धिस्ट काउंसिल कितनी होती हैं? 4 बुद्धिस्ट काउंसिल हैं। इसी तरह जैन काउंसिल कितनी है? 2 जैन काउंसिल है। पहली वाली कहाँ हुई थी? ये पाटलिपुत्रा में हुई थी, ठीक है, और दूसरी वाली जैन काउंसिल कहाँ हुई थी? ये वल्लभी में हुई थी। वल्लभी कहाँ पर है? ये गुजरात में है, ठीक है, पाटलिपुत्र बिहार में। और कृष्णदेव राया पर भी क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो अभी मुझे इतना ही पता चल पाया है, तो और भी अगर आपको लगता है कि कुछ और है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, जिससे और लोगों की हेल्प हो पाए, ठीक है। थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब करो जिससे इस तरीके के वीडियोज़ मैं आपके लिए लेकर आता रहूँ। ऑल्सो लाइक एंड शेयर द वीडियो। Okay, thank you so much guys for watching the video. Have a great day.